तिरंगे में लिपटा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि देने के लिए दिन भर उमड़ी लोगों की भीड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने भी हिंदुस्तान के महानायक के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। कल सुबह मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा और फिर बाद में वहीं से अंतिम यात्रा शुरू होगी। दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अंतिम संस्कार के लिए ऐसी जगह की मांग की जहां स्मारक बनाया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार और स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं अलका लांबा ने कहा कि निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करना मनमोहन सिंह के सम्मान के खिलाफ जाना होगा। ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। उनके कद के मुताबिक 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री सेवा की। एक स्मारक का निर्माण हो, अब सरकार को निर्णय लेना। इससे पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तब उनके लिए स्मारक बनाया गया था। कांग्रेस इसी बात का हवाला देते हुए फैसले पर सवाल उठा रही है। तबीयत खराब होने के बावजूद व्हील चेयर पर संसद पहुंचते थे मनमोहन सिंह। लोगों को याद आ रहा पिछले साल का वीडियो। ये पिछले साल अगस्त की ही तस्वीर है जब मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर बैठकर राज्यसभा पहुंचे थे। मनमोहन सिंह इस वजह से संसद आए थे ताकि दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग कर सकें। मनमोहन सिंह ने जब संसदीय पारी समाप्त की तो इसका जिक्र पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में किया। मुझे याद है उस सदन के अंदर वोटिंग का अवसर था। पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 6 साल तक उन्होंने नेता विपक्ष की भूमिका भी निभाई। 5 साल वित्त मंत्री और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी विवादों को लेकर चर्चा में नहीं आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री तो थे ही, इसके साथ ही शेर व शायरी में भी उनकी खास रुचि थी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। संसद में पूर्व प्रधानमंत्री ने ये शायरी उस वक्त पढ़ी थी जब कोयला आवंटन को लेकर विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था और मनमोहन सिंह की खामोशी पर सवाल उठा रहा था। मशहूर शायर और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक कविता के जरिए मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, अमन का, शांति का तरफदार था, जिनकी खामोशियों का भी मेयार था। फूल को फूल था, खार को खार था, कितना ज्यादा असरदार सरदार था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी मनमोहन सिंह को एक शायरी के जरिए नमन किया है। बेहद गरीबी में बीता था मनमोहन सिंह का बचपन, हुनर की बदौलत बनाई पहचान। बचपन में ही मनमोहन सिंह के सिर से मां का हाथ उड़ गया। दादा दादी ने परवरिश की और पढ़ाई में वो इतने अव्वल थे कि 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स किया और फिर 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में बतौर आर्थिक सलाहकार वो भारत सरकार में शामिल हुए, जिसके 1 साल बाद ही वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए। इसके बाद 1980 में योजना आयोग के सदस्य बने और 1982 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बन गए। मनमोहन सिंह की काबिलियत को देखकर उन्हें 1991 में नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार का वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया। गरीब परिवार में पैदा हुए मनमोहन सिंह ने ऐसा काम किया कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। मनमोहन सिंह को राहुल गांधी ने बताया राजनीतिक गुरु। लोगों को याद आया अध्यादेश वाला किस्सा। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें सांसदों और विधायकों के दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द करने का आदेश था।
लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले को निष्क्रिय कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी याद की जाती है। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. इस घटना से मनमोहन सिंह इतने खफा हो गए थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा तक देने का मन बना लिया था। हालांकि बाद में उनकी नाराजगी दूर हो गई। मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़ा रहा मारुति 800 कार का रिश्ता। जिंदगी में कभी कोई दूसरी कार नहीं खरीदी। मनमोहन सिंह के निधन पर उनकी कार का जिक्र यूपी के मंत्री और पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने किया, जो साल 2004 से लगातार 3 साल तक उनके बॉडीगार्ड रहे थे। असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि पीएम हाउस में BMW के पीछे उनकी कार खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह कहते थे कि उन्हें BMW में चलना पसंद नहीं है, मेरी गड्डी तो मारुति है। तो मनमोहन सिंह जी बहुत असहज महसूस करते थे, बोलते कि नहीं मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, लेकिन साथ साथ अपनी मारुति 800 की ओर जरूर देखते थे। आखिरी बार भी मनमोहन सिंह ने जब राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, तब भी उन्होंने अपनी मारुति 800 कार का जिक्र किया था, जिसे उन्होंने 1996 में खरीदी थी। हिंदुस्तान में आर्थिक सुधारों के सरदार थे मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का दिया जाता है श्रेय। 90 के दशक में जब भारत दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था, तब 1991 में वित्त मंत्री की कुर्सी संभालकर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक सुधार किए। उनकी नीतियों की वजह से ही भारत आर्थिक संकट से बाहर निकला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। आरटीआई से लेकर मनरेगा और देश के लोगों को खाने से लेकर शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले मनमोहन सिंह को ये देश हमेशा याद रखेगा। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की उठी मांग, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने किया मांग का समर्थन। अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए। इसी बीच संजय सिंह ने कह दिया कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। भारत रत्न मिलने के वो काबिल हैं और निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। संजय सिंह के साथ साथ कई और नेता भी मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को सर्वोच्च से सर्वोच्च अवार्ड है, उनको मिलना चाहिए और इस देश का सबसे महान अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। उनके लिए किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इनको भारत रत्न दिया जाए, कि वो डिजर्व करते हैं। अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिनमें से 9 को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। इस साल की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न सम्मान दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।